बस थोड़ा वक्त बाद सालों का इंतजार खत्म हो जाएगा और हम सब महाकुंभ के पावन संगम में प्रवेश कर चुके होंगे। देश भर से लोग और साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यूपी रोडवेज की तरफ से भी महाकुंभ को लेकर खास बसों का संचालन किया गया है और इसके साथ ही रैन बसेरों की भी व्यवस्था की गई है। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ का खत्म हुआ इंतजार, कल से शुरू होगा आस्था का संगम। प्रयागराज की ओर बढ़ रही संतों की भीड़। आस्था के महाकुंभ की कल से शुरुआत होने जा रही है। जगह जगह लोग आ रहे हैं। अखाड़ों का अभिमान, धर्म ध्वजा का सम्मान। अखाड़ों में भगवान पालकी में विराजमान। अखाड़ों की आन, नागा सेना की शान। हाथी पर महंत, ऊंट पर साधु संत। सनातन शक्ति के अखाड़े महाकुंभ में पधारे। सनातन को जीना है, सनातन को पाना है, सनातन को महसूस करना है। सनातन परंपरा का अगर साक्षात दर्शन करना है तो प्रयागराज की तरफ चले आइए। महाकुंभ की ओर आते हुए अखाड़ों और साधु संतों का प्रवेश इतना शानदार है कि शोभा कहते नहीं बन रही है। कल से शुरू होने वाले इस आस्था के संगम के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, आप समझ जाएंगे कि सनातन की व्याख्या कितनी विशाल है। सनातन की सत्ता कितनी शक्तिशाली है, सनातन की शाखा कितनी मजबूत है। डिजिटल बाबा, नागा साधु, भस्म में लिपटे संत, हर किसी के मन में आस्था उमड़ रही है कि जल्द से जल्द सबका सालों का इंतजार खत्म हो, क्योंकि इस बार महाकुंभ पहले से 3 गुना बड़ा है। 3 गुना बड़ा होगा महाकुंभ। 4000 हेक्टेयर मेला क्षेत्र, 25 सेक्टर में मेला क्षेत्र को बांटा गया। 3 से 4 सेक्टर संगम से दशवासमें घाट तक मेला क्षेत्र में 1.60 लाख टेंट लगाए गए। मेला क्षेत्र के 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के इस दायरे को सजाया और चमकाया जा चुका है। आध्यात्म का ये संसार पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। बड़ी बात यह है कि इस बार के महाकुंभ में श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्थाओं का भी खासा ख्याल रखा गया है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से लोगों को ना गुजरना पड़े। प्रदेश सरकार महाकुंभ को एक सफल अवसर मानने की नजर से काम करने का प्लान बना चुकी है। श्रद्धालुओं की सुविधा, अस्पतालों में 6000 बेड की व्यवस्था, 100 से ज्यादा मेडिकल गाइड तैनात रहेंगे। शुद्ध पानी के लिए 1250 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछी। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए पहली बार पक्के घाट। सीएम योगी दिव्य और भव्य कुंभ का दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार की सुविधाएं और तैयारियां भी पहले से काफी खास रही हैं। संगम पर पहली बार गंगा अब एक धारा में दिखने जा रही है। जोशी पुल के नीचे धार में बने टापू को समुद्र खोदने वाली मशीन से हटा दिया गया है और गंगा की धार को एक कर दिया गया है। महाकुंभ में क्या विशेष, 400 किलोमीटर की स्थायी सड़कें तैयार हुई हैं। नदियों पर 30 पोंटून पुल बनाए गए, 100 छोटी और बड़ी पार्किंग तैयार। 13,335 ट्रेन प्रयागराज से गुजरेंगी। 550 शटल बसों का इंतजाम। 200 चार्टर्ड प्लेन भी उतरेंगे। 25 शहरों से प्रयागराज के लिए सीधी उड़ान। दिव्य कुंभ भव्य कुंभ में एंट्री के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इन व्यवस्थाओं को भी समझना आपके लिए सहायक हो सकेगा। कुंभ में एंट्री की सुविधा कैसी? 30 पौराणिक द्वारों से होगी एंट्री। रास्तों में 12 धार्मिक सर्किट की झांकी लगी। सुगम आवागमन के लिए 11 कॉरिडोर बने। महाकुंभ के विशेष स्नान के लिए खास सुविधा दी गई है। चलिए पहले बता देते हैं महाकुंभ के 6 विशेष स्नान और तिथि। महाकुंभ के 6 विशेष स्नान: 13 जनवरी, पौष पूर्णिमा स्नान 14 जनवरी, मकर संक्रांति स्नान 29 जनवरी, मौनी अमावस्या 3 फरवरी, बसंत पंचमी 12 फरवरी, माघी पूर्णिमा 26 फरवरी, महाशिवरात्रि। इस महाकुंभ में अब पहुंचने के लिए लोगों की भीड़ भी बड़ी संख्या में पहुंच रही है। प्रयागराज में होने वाले समागम के लिए कानपुर में भी तैयारियां खास चल रही हैं। कानपुर बस अड्डे से प्रयागराज के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। कुंभ जाने वाले यात्रियों को किसी तरीके की असुविधा का सामना न करना पड़े, समय समय पर उन्हें बसें मिलती रहें और बस यात्रा उनके लिए सुगम हो, इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। कानपुर के झकरगटी बस स्टैंड पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम बसें खड़ी हैं और इसी तरीके से जो बसों के इंतजाम है वो प्राइवेट बसों के लिए भी किए गए हैं। आपको बता दें, कानपुर में कुंभ मेले के लिए पहली बार प्राइवेट बसों का अस्थायी बस स्टैंड भी बनाया गया है। ये बस स्टैंड नौबस्ता स्थित गल्ला मंडी में बनाया गया है और यहाँ पर वो प्राइवेट बसें खड़ी होंगी जो प्रयागराज के लिए जाएंगी। यानी कि सरकारी बसों की संख्या तो बढ़ाई गई है, साथ ही साथ प्राइवेट बसों की संख्या भी बढ़ाई गई है और उन्हें एक स्थान भी मुहैया कराया गया है कि इस पर्टिकुलर स्थान से तमाम बसें प्रयागराज के लिए जाएंगी। इसके अलावा जो यात्री बस स्टैंड पर पहुंच रहे हैं
उन्हें किसी तरीके की असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसके लिए रोडवेज बस स्टैंड परिसर में तमाम इंतजाम किए गए हैं। उनके ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है, उनके सोने के लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने भी अपने स्तर पर तमाम इंतजामों को मुकम्मल किया है। दरअसल हाईवे पर किसी तरीके का जाम ना लगे, इसको लेकर के पुलिस अलर्ट पर रहेगी। तमाम क्रेन चालकों, हाइड्रा चालकों के संपर्क में पुलिस रहेगी और तत्काल अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी हटाने की वहां पर व्यवस्था की जा सके, ऐसी व्यवस्था पुलिस सुनिश्चित करेगी। साथ ही साथ क्षेत्रीय जो अस्पताल हैं, जो उस रूट पर पड़ने वाले अस्पताल हैं, उनकी सूची बनाई गई है और वहां के डॉक्टरों को भी अलर्ट पर रखा गया है कि अगर कोई हादसा होता है तो तुरंत राहत मुहैया कराई जा सके, तुरंत इलाज मुहैया कराया जा सके। यात्रियों के ठहरने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। झकरकटी बस अड्डे पर 100 से ज्यादा यात्रियों के ठहरने के लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं के साथ किसी तरह की घटना न हो, इसको लेकर हर रूट पर सुरक्षा की भी पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। वहीं सड़क पर किसी भी तरह का हादसा होने की स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाई जा सके, इसके लिए भी पुलिस ने कार्य योजना तैयार की है। ये देखिए, आगामी महाकुंभ 2025 को लेकर के पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी और डीजीपी हेडक्वार्टर से डायरेक्शन मिले हैं, उसके क्रम में जो है वो लगभग 40 पुलिस चौकियां और 24 पुलिस स्टेशन हमारे इससे प्रभावित हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इन सभी जगहों पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और क्रेन्स की व्यवस्था, हाइड्रा की व्यवस्था की गई है। यदि कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इवेंचुअलिटी आती है, ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, कोई जाम ना लगे। इसके अलावा एम्बुलेंसेस की, जो हमारी सरकारी एम्बुलेंसेज हैं, उनकी एक सूची हम लोगों ने जो है सर्कुलेट की है लोकल पुलिस को। और जो हमारे प्राइवेट एम्बुलेंसेज हैं या जो NHI के द्वारा भी कुछ एम्बुलेंसेज संचालित होती हैं, उनको भी जो है डिप्यूट किया गया है। साथ ही साथ जो है वो इन सभी एम्बुलेंसेज और हाइड्रास के ड्राइवर्स के नंबर्स भी सर्कुलेट किए गए हैं, ताकि देर रात या जो है वो ऑड आवर्स में कोई आवश्यकता हो तो उनका उपयोग किया जा सके। इसके अलावा पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं और रुकने की भी व्यवस्थाएं जो है वो चिन्हित की गई हैं। अगर क्राउड ज़्यादा होता है इलाहाबाद में तो उसको देखते हुए जो है वो हमें अगर कुछ क्राउड यहाँ कैटर करना पड़े तो इन रूट हम जो है उसको कर पाएँ, उसकी भी व्यवस्था हम लोगों ने चिन्हित की है। महाकुंभ के संगम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब बारी है भव्य शुरुआत की। हर किसी की नजर कल के उससे शुभ मुहूर्त पर टिकी है जब महाकुंभ की शुरुआत की जाएगी। टीम न्यूज़ स्टीम।